Hello everyone and welcome to my channel Commerce Minded. My name is Priya Anand and in this video we will be discussing about objectives, advantages, role of accounting and limitations भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में. यूजर्स के बारे में भी मैं बताऊंगी इस चैप्टर में. ये हमारे टॉपिक्स चैप्टर नंबर 1 अकाउंटेंसी क्लास 11th में कवर्ड हैं. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस. अगर आपको मेरी लास्ट वीडियो आपने अच्छे से सुनी है तो आपको बहुत इजी रहेंगे आगे के टॉपिक्स भी लर्न करना या यू कैन से रिवाइज करना. कुछ भी रटना नहीं है, अकाउंटेंसी में हर चीज़ समझनी है और अगर आपको समझ आ गई है तो आप बहुत इजीली हर चीज़ कर सकते हैं एग्जाम में. तो आपको अकाउंटिंग समझ आ गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए. अब ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शन करना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत चुटकी में समझ आ जाएगा आपको. नंबर 1, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. बहुत ही सिंपल है. हम भैया कर ही क्यों रहे हैं अकाउंटिंग? हम अपना एक अकाउंटिंग एक प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स या प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, वो फॉलो करके अकाउंटिंग अपना सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाता है. ओके नेक्स्ट, हमें पता चलता है अकाउंटिंग की वजह से ही कि हमारी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉसेस इनकर करे हैं. पूरी ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू, जहाँ पे हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं या फिर ट्रायल बैलेंस बनते हैं. उन समराइजिंग वाले पॉइंट में वो उन स्टेटमेंट से पता लगाते हैं कि क्या एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की. नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट. एक मैनेजमेंट का एक तरीके का फैसिलिटेट करता है मैनेजमेंट को कि वो अपने डिसीजंस ले पाए एज पर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और यू कैन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटिंग. जो भी अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी जाती है उसको देख के मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि भैया अपने कंपनी में क्या बजट रखें आने वाले टाइम पे, कितना पैसा लगाए, कितने एसेट्स हैं जैसे मशीनरी वगैरह काम की है भी या नहीं, कितना रिटर्न दे रही है. इन सब की इंफॉर्मेशन से वो एक अच्छा डिसीजन ले पाती है. इंफॉर्मेशन टू यूजर्स सेम. यूजर्स कौन कौन होते हैं? लेट्स से कोई बैंक हो गया, कोई इन्वेस्टर्स हो गए जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, एम्प्लॉयज भी को भी यूजर्स कहते हैं, मैनेजमेंट को भी यूजर्स कहते हैं जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करना चाहते हैं. लास्ट, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स. भैया पूरी एसेट्स की इंफॉर्मेशन एक अकाउंटिंग बताता है तो उसके बेसिस पे मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि अब जो मेरे पास एसेट है उसको मैं बेचूं या और ऐसे एसेट्स मैं खरीद लूं. मैंने अभी एसेट्स के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि लेट्स से एक मशीनरी खरीदी है मैंने अपने टायर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए. तो अगर वो मशीनरी मुझे बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे रही है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, तो हो सकता है मैं ऐसी मशीनरी एक और खरीद लूँ. और यही अगर मुझे पता लगे कि भैया मशीनरी बहुत बकवास है, मेरा कोई काम नहीं कर रही, ये वाले टायर्स मेरे मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहे ढंग से इस मशीनरी में, तो हो सकता है मैं इस मशीनरी को बेच डालूं. तो वो प्रोटेक्ट करता है हमारे बिजनेस एसेट्स को. वो बिजनेस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से जिनको यूज़ करके हम प्रॉफिट अर्न करते हैं. वेरी सिंपल ऑब्जेक्टिव्स, कुछ भी नहीं है. मेन मोटिव क्या है वो तो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता चुकी हूँ. बस एक बार आप देख भी लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा. नेक्स्ट, फंक्शंस. ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम ही है. क्या फंक्शन है? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. ये तो मैंने आपको बार बार बताया है कि वो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ही बनाता है. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है अकाउंटिंग. मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स. अब ये पॉइंट आपके लिए न्यू है. अगर आपने कभी सुना हो कि हम जो अपनी ऑब्वियसली हम बिजनेस अर्न कर रहे हैं तो भैया टैक्स देना तो बनता है ना गवर्नमेंट को. तो हम उसके लिए एक ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है हर साल.
तो वो जो रिटर्न फाइल होती है, वो जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की जाती है, उसके बेसिस में ही हम फाइल करते हैं। एक जीएसटी रिटर्न भी होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो भी रिटर्न फाइल की जाती है कंपनीज के केसेस में या बिजनेस के केसेस में। और ये सारी जो रिटर्न्स हैं वो सिर्फ अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल होंगी और अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगी तो ही हम वो काम कर पाएंगे। कम्युनिकेट करता है भैया बहुत सारे यूजर्स को, सेम पॉइंट है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट भी सेम पॉइंट है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के डिसीजन ले पाता है फ्यूचर में कि उसको एक्चुअली में क्या करना है। और जैसे कि हर साल की वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है तो वो इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पिछले 2 साल में कंपेयर कर सकता है, उसको ताकि पता लग सके कि हमारी कंपनी किन किन रिसोर्सेज में ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है और नेक्स्ट ईयर का डिसीजन वो मैनेजमेंट ले सके। वेरी सिंपल ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आइए अब मैं आपको, हर जगह मैं यूजर्स के बारे में बात कर रही हूँ, कम्युनिकेट करता है यूजर्स यूजर्स यूजर्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में यूजर्स कौन कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे यूजर्स के बारे में। मैंने आपको बार बार बताया कि हमारी जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो हम कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को। हमारे यूजर्स होते हैं इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल मतलब अंदर के यूजर्स, मतलब अपनी कंपनी के जो यूजर्स हैं वो ओनर्स भी हो सकते हैं, मैनेजमेंट भी हो सकता है, या कोई एम्प्लॉयज़ है या फिर वर्कर्स हैं। वो क्यों ये सब इंटरेस्टेड होते हैं मैं अब आपको ये बताऊंगी। ओनर्स है भैया, ओनर ने ही तो पैसा लगाया है कंपनी में, वो तो सबसे पहले ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के देखेगा ना कि भैया कितना मैंने प्रॉफिट कमाया है या फिर मैंने सिर्फ घाटे में ही अपनी कंपनी चलाई है। तो ओनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है एक अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का देखना। मैनेजमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है? अब मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी कि भैया कितना हमारा सेलिंग प्राइस है या कितना हमने किन किन चीज़ों से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, कितनी हमारी अर्निंग कैपेसिटी है। तो उस बेसिस में वो आगे की डिसीजन ले पाएगी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स में हमने आज की डेट में इन्वेस्ट करा है वो फ़ायदेमंद है या नहीं, और अगर फ़ायदेमंद होंगे तो वो आने वाले टाइम पे उन पे और पैसा लगाएगी। एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को क्यों होता है? क्या होता है कि हमारे एक कंपनीज में एक लीगल एज पर लॉ कुछ जैसे फंड्स होते हैं, एक स्कीम्स होती हैं, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड होता है। तो उसमें कुछ पैसा डाला जाता है जो बेसिकली एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के फ़ायदे के लिए होते हैं। तो ये जानने के लिए कि कंपनी ने उन चीज़ों में पैसा लगाया है, पैसा डाला भी है या फिर ऐसे ही हमें पागल बना रहे हैं, तो ये जानने के लिए एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी जाती है। नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल यूजर्स। बैंक से तो भैया कंपनी लोन लेती है। अब बैंक को भी तो खतरा है कि ये लोन चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी। तो बैंक के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन आज की डेट में पता चले और उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करे कि भैया पैसे देने चाहिए कंपनी को या नहीं। नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो हमारी कंपनी में अगेन इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, उनके लिए भी इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है ताकि वो डिसाइड कर पाए कि हम इन्वेस्ट करें या ना करें। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स भी वही होते हैं जिनसे हम अपना पैसा जिनसे हम उनका पैसा उधारी पे लेते हैं। जैसे फॉर लेट्स से मैंने आज की डेट में 5 लाख रुपए लिए किसी बंदे से और मैं अब लायबल हूँ उसको कुछ टाइम के बाद पैसे देने में, तो वो जो बंदा है वो मेरे लिए हो गया क्रेडिटर, जिसको मुझे पैसा देना है। तो क्रेडिटर्स को भी होता है कि हम पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें, उनकी अर्निंग कैपेसिटी देखें, उनकी पोजीशन देखें, तभी डिसाइड करें कि इनको पैसा देना है या फिर नहीं।
गवर्नमेंट होती हैं, बहुत सारे जो बजट प्लान्स बनते हैं वो कंपनी के बेसिस में ही बनते हैं कि जो कंपनीज हैं कितना सेल आ रहा है, उनका कितनी अर्निंग कैपेसिटी है, उस सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही वो अपना बजट प्लान करती है। या नेशनल इनकम जो भी हम बनाते हैं, नेशनल बजट बनता है, वो भी एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कंपनीज ही बनाया जाता है। कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स को ये देखना होता है कि भैया जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसका एक्चुअल प्राइस कितना है, उसका प्रोडक्शन प्राइस कितना है, ताकि अगर प्रोडक्शन प्राइस बहुत ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को भी प्राइस हाई मिलेगा। तो उनको इसकी इंफॉर्मेशन जाननी बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी लग रही है, और अगर बहुत ज़्यादा है तो वो भैया कुछ भी करके कम करवा सकते हैं ताकि अल्टीमेटली उनको प्राइस कम का पड़े। नेक्स्ट, पब्लिक को इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि उनको पता चल सके कि कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है सो एंड सो कंपनी में, कि भैया अगर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में हो सकती है। Okay, thank you so much for watching this video. We have studied about objectives and functions and users. अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।